अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी रफ रफ की जुबानी। आज की कहानी है सास बहू और तावीज़। आज की कहानी है सास बहू और तावीज़। और ये सास बहू के दरमियान एक रवायती झगड़ा जो है ये मुद्दतों से होता आ रहा है। उसकी क्या रीजंस होती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये चूँकि मेरा एक स्पेशलाइज्ड एरिया भी है, चूँकि मैं फैमिली काउंसलिंग करता हूँ और उसमें ये कहानी ख़ास तौर पे सुनाता हूँ जो आज आपको सुना रहा हूँ। एक लड़की की शादी हुई और शादी के बाद उसने महसूस किया कि मेरी सास का एक्स्ट्राऑर्डिनरी होल्ड है घर में। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, चिड़ी फड़क नहीं सकती वहां पर, क्या करूं। तो उसके अंदर बगावत पैदा हुई, उसने बोलना शुरू किया और उस बोलने से ज़रूरत और बिला ज़रूरत दोनों तरह से बोलती थी, शाउट करती थी। फिर उसको सास की तरफ से भी धुलाई और खामिद की तरफ से ठुकाई और इवन घर वालों के पास जाती तो वहाँ से भी पिटाई का सामना करना पड़ता। बहुत परेशान कि मैं क्या करूं। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मल्टीपल डिसऑर्डर्स में पैदा होना शुरू होने को थे कि अचानक उसको किसी ने बताया कि फलां जगह पर एक बड़ा ही दानिशमंद आदमी रहता है, बहुत कमाल का बुजुर्ग और अल्लाह लोग आदमी है और बहुत दानिश्वर, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। उसके पास जाओ, अपना मसला बताओ, शायद कोई मामला हल हो जाए। वो लड़की किसी दिन सिचुएशन बनाती है, उस दानिश्वर के पास पहुंचती है। दानिश्वर ने उसकी पूरी बात सुनने के बाद ना उसको समझ आ गया कि मसला क्या। तो उन मियाँ जी ने, बाबा जी ने, पीर साहब ने, आमिल ने क्या किया, एक छोटा सा तावीज़ लिखा और उसे कहा कि इसको अनब्रेकेबल लेकिन सॉफ्ट प्लास्टिक में गुंदवा लो, यानी उसमें बांध लो। उसके बाद तुमने करना ये है कि तुम्हें अंदाज़ा तो हो जाता है ना कि अब सास तुम्हें डांटने लगी है या बोलने लगी है या कुछ कहने लगी है, तो तुमने किसी तरह से उसकी नज़र बचा के दांतों के पिछले हिस्से में रख लेना, दांतों के पिछले हिस्से में रख लेना। और जैसे जैसे तुम्हारी सास बोलती जाए, गुस्सा करती जाए, तुमने इसको मजीद दबाते चले जाना है और उस वक्त तक दबाए रखना जब तक वो चुप नहीं कर जाएगी। तो कुछ अरसे के बाद क्या हुआ, उसने महसूस किया कि सास तो लड़ना बोलना बहुत कम हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गई। हंसी खुशी गुजारने लगे। फिर वो उनका शुक्रिया अदा करने मिठाई लेके गई तो उसने कहा, जी आपके तावीज़ ने तो मेरी ज़िंदगी में बड़ी आसानियां पैदा कर दी हैं, ये मेरे लिए बड़ा मुकद्दस और बड़ा अहम है। वो मियाँ जी ने कहा, किधर है? उन्होंने कहा, जी मैं तो उसको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखती हूँ, ये है मेरे पास। उन्होंने कहा, इसे खोलो। जब खोला तो वो सादा कागज़ था। तो याद रखें, जब हमारे और किसी दूसरे के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, झगड़ा शुरू हो जाए, तो वो बढ़ता पता कैसे है। एक आदमी एक बात कह रहा है, दूसरा फिर उसका काउंटर करता है, पहला फिर उसको दोबारा काउंटर करता है, तो नतीजे में फिर शोर भी बढ़ता है, दलाइल भी बढ़ते हैं और लड़ाई तो बढ़ती ही बढ़ती है। तो अगर कुछ रिश्ते, कुछ मामले ऐसे होते हैं कि अगर हम खामोशी इख्तियार कर लें तो हम बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, एक चुप ते 100 सुख। ये थी आज की कहानी। खामोशी में बहुत सारी भलाइयाँ होती हैं।